तो बच्चों वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 के बेसिक्स कॉन्सेप्ट। 3-4 टोटल फॉर्मूले बेटा अगर आप वो सीख लेते तो पूरे चैप्टर के आप मास्टर बन जाओगे। मास्टर कैसे बनाना आपको वो मैं सिखाऊंगा, आपने बस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चैप्टर का नाम है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर है ये 7 आपका। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट होते क्या है वो समझते हैं। आप बार बार देखोगे पॉइंट दिया है ये, उसके आगे ब्रैकेट में लिखा होगा 2 3 4 3 5 6, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब ये एक्चुअल में होते क्या है वो देखो। तो ये आगे मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो यहाँ पे प्लस वाले एक्स होते हैं, यहाँ पे माइनस वाले, यहाँ पे प्लस वाले नंबर होते हैं, नीचे माइनस वाले नंबर होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो समझेंगे। मान लो बेटा यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगाया P, ये लिख दिया मैंने 2,3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको हर पॉइंट के आगे इस तरह से 2 नंबर दिखेंगे, है क्या वो समझिएगा, इन्हीं को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये नंबर क्या बताता है बेटा कि इस पॉइंट का एक्स वाली लाइन से जो डिस्टेंस है ना ये, वो कितना है 2, और इस पॉइंट का वाई वाली लाइन से जो डिस्टेंस है ना वो कितना है 3। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने यही पढ़ना है कि इस तरह से पॉइंट दिए होंगे, बाकी आगे अलग अलग उसके फॉर्मूले हैं। तो कोऑर्डिनेट समझ आ गया बेटा, ये ब्रैकेट में लिखे होते क्या होते हैं। इसका मतलब पहला पॉइंट मतलब x से कितना डिस्टेंस है, दूसरे पॉइंट का मतलब y से कितना डिस्टेंस है। अब बेटा ये हम एक्स वाई प्लेन में है तो 2 ही पॉइंट आएंगे। जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में चले जाएंगे ना, ये 2 डायमेंशनल है, जब 3 डायमेंशनल जहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है तो फिर आपको एक पॉइंट और दिखेगा। फिलहाल यहाँ पे ऐसा समझिए 2 ही लाइन है एक्स और वाई, इसलिए 2 पॉइंट। वहां पे एक और लाइन आई थी z, तो फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी 3 हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब आपको कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ना है मुझे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले वो पढ़ना है। और पहली वाली एक्सरसाइज मुझे लगता है शायद इसी पे बेस्ड है आपकी। डिस्टेंस निकालना मुझे 2 पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, मान लो एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1। अब हम जब भी बात करेंगे बेटा तो साथ में हवा में बातें नहीं करेंगे। जो भी पॉइंट है उस पॉइंट की x से दूरी कितनी है, y से दूरी कितनी है, वो सारा लिखना है। दूसरा पॉइंट है बेटा मेरे पास b, ये मान लो ऐसे, इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x2 और y2। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है उसको क्या बोलूंगा मैं, ab। क्या फॉर्मूला बेटा, यहाँ पे अंडर रूट लगाइए, पहले नंबर माइनस कर दो, या फिर x वाले माइनस कर दो, तो क्या बनेगा x2 माइनस x1 का ऊपर क्या लगाना है होल स्क्वायर, फिर y वाले माइनस कर दो, y2 माइनस y1 ऊपर क्या लगा दो होल स्क्वायर। ठीक है जी, और यही फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला क्या है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं, आपको पॉइंट दिए होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, पहले x वाले कोऑर्डिनेट माइनस करो, फिर स्क्वायर कर दो, फिर y वाले माइनस करो, स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, काम खत्म। आगे चलते हैं बेटा सेक्शन फॉर्मूला। ये बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आते हैं ना वो सेक्शन फॉर्मूला पे आते हैं। ठीक है बड़े आसान है, समझते हैं बेटा सेक्शन फॉर्मूला है क्या। मान लो मेरे पास ये एक लाइन है ऐसे, ये A आ गया, ये B आ गया, इसको मैंने कहीं से कट कर दिया, मान लो यहां कहीं से कट कर दिया। जब मैंने इसको काट दिया तो जरूरी नहीं है इसके 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे, हो सकता है एक तरफ ज्यादा हिस्सा चले जाए एक तरफ कम चले जाए, है ना। तो मान लेता हूं इस तरफ कितने हिस्से चले गए m, इस तरफ कितने चले गए n, तो रेशियो क्या हो जाएगी m रेशियो n। ठीक है, मान लिया कि बराबर हिस्से नहीं है, इस तरफ m है उस तरफ n है। अब जहां से मैंने इसको कट किया ना उसको नाम दे लेते p, उसके x और y क्या होंगे वही मुझे सेक्शन फॉर्मूला में पता लगाना होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला वाले दिमाग में बिठा लो बेटा, है किस लिए, मैंने एक लाइन को कट कर दिया, जहां से कट किया उस पॉइंट के x और y क्या है उसको पता लगाने के लिए क्या यूज किया जाता है, सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों को यही नहीं पता होता है कि सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों करना है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा ये वाले p के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे वो देखिए। कोऑर्डिनेट मतलब x और y का दूरी कैसे निकलेगी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। अब इसके बेटा 2 अलग अलग केस बनते हैं। मान लो ये इंटरनली केस है, इंटरनली मतलब इन दोनों के बीच में है ना पॉइंट P, इंटरनली। अगर तो बेटा इंटरनली है तो आपने क्या करना है, यहां देखना, इसको इधर भेज देना है और इसको इधर भेज देना है। ठीक है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 और B के मान लेते हैं x2 y2। M को आपने इधर मल्टीप्लाई करना है, N को इधर करना है, मतलब उल्टा चलना है।
इसको इधर भेज देना, इसको इधर भेजना है। पहले बेटा दोनों को x वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को y वाले से, और आपका आंसर आ जाएगा। जब x वाले से करोगे तो x कोऑर्डिनेट निकलेगा, y वालों से करोगे तो y कोऑर्डिनेट निकलेगा। क्या बनेगा बेटा, m x2, अगर इंटरनल है तो बीच में प्लस का साइन, फिर इसकी बारी n x1, और डिवाइड में क्या लिखते हैं बेटा, सम ऑफ रेशियो, वो क्या आ जाएगा m प्लस n। फिर यही प्रोसेस y के साथ रिपीट करेंगे, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। दूसरा केस क्या कहता है बेटा, एक्सटर्नली। अगर ये एक्सटर्नली है, क्वेश्चन में आपको ना दिया होता है, अगर एक्सटर्नली है उस केस में कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, उस केस में p के पॉइंट क्या रहेंगे बेटा, सेम काम है, बस प्लस की जगह माइनस लिख दो, तो ये बनेगा mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, और यहाँ पे my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। इंटरनली हो गया, एक्सटर्नली होगा। अब चलते हैं आगे। मान लो भाई मैंने इसको कट किया तो दोनों हिस्से बराबर हो गए, है ना, दोनों हिस्से बराबर हो गए, तो उस केस में इसकी मैं अलग से डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो, ये a पॉइंट है x1, y1, ये b पॉइंट है x2, y2। मैंने इसको यहां से कहीं से कट किया, जब कट किया दोनों हिस्से बराबर हो गए, जब दोनों हिस्से बराबर है तो रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1, है ना। इस तरह भी एक हिस्सा, उस तरह भी एक, टोटल कितने हुए, 2 हिस्से हुए। इस केस में बेटा p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, बड़ा आसान सा काम है बेटा, सिर्फ x वाले नंबर ऐड कर लो, रेशियो को भूल जाइए, डिवाइड करो 2 से, फिर y वाले नंबर ऐड कर लो और डिवाइड कर लो 2 से। अगर तो मिड पॉइंट है, यहां पे लिख देता हूं बेटा, इफ p जो है वो मिड पॉइंट, अगर p जो है वो मिड पॉइंट है तो उस केस में क्या करना है, रेशियो आप भूल जाइए बेटा, सीधे x वाले नंबर ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, फिर y वाले नंबर ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, और यही इसका आंसर है। ये सारे का सारा बेटा बेसिक है। आप देखो ना कुल मिला के कितने 3-4 फॉर्मूले बने हैं, वो पूरा चैप्टर इन 4 फॉर्मूलों पे ही चलता है। पहली एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूले पे है, दूसरी वाली जो सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड है। इससे आसान चैप्टर बेटा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, बड़ा आसान सा चैप्टर है, बस यही फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए बेटा फॉर्मूला ठीक कैसे लगाना है और कौन सा फॉर्मूला कब मुझे इस्तेमाल करना है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।